सूत जी कहते हैं कि मुनय साधु पृष्ठोहम, हे मुनियों, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। जो 6 प्रश्न किया, अभी 6 प्रश्न की चर्चा आई। मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम, आप लोगों के द्वारा जो ये प्रश्न किया गया ये लोक मंगल के लिए है। महात्मा संत महापुरुष जीवन में मिले तो उनसे भगवान के विषय में ही प्रश्न करना चाहिए, सांसारिक प्रश्न नहीं करना चाहिए। उनसे ये प्रश्न करो कि महाराज हमारा ये काम कैसे बनेगा, हमारा एक मुकदमा चल रहा है उसमें क्या होगा, फैक्ट्री बंद पड़ी है कैसे चलेगी। ये सब काम महात्माओं से कराने की और पूछने की जरूरत नहीं। इन सारे कार्यों का निष्पादन तो केवल 2 चीजों से होता है, बुद्धि और धन से। हाँ, संसार के जितने काम हैं आप नोट कर लेना, इसमें न किसी महात्मा के आशीर्वाद की जरूरत है और न कोई चमत्कार की जरूरत है। संसार के जितने काम हैं आप अपने बुद्धि और धन से कर सकते हैं, हो जाएगा। और सारे कार्य बुद्धि और धन से ही होते। बुद्धि लगाओ और जहां धन की जरूरत है वहां धन का उपयोग करो, दुनिया के सारे काम तुम्हारे निपट जाएंगे, बड़ी से बड़ी समस्या सुलझ जाएगी। इसके लिए किसी महात्मा के पास जाना, कोई महात्मा चमत्कार कर दे, कोई जादू की छड़ी घुमा दें, ऐसा नहीं। और इस चक्कर में जो पड़ा वो व्यक्ति ठगा जाता है, वो भ्रमित होता है और कुछ दिन बाद उसकी ये स्थिति होती है कि वो व्यक्ति घोर नास्तिक भी हो जाता है। सब चीजों से उसका विश्वास उठ जाता है। क्यों बोले, कई जगह धोखा खाने के बाद फिर इसलिए साधु महात्मा संतों से इन सब विषयों की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। साधु महात्माओं से तो यही पूछो ये मानव जीवन सफल कैसे हो, हमारा मानव जीवन धन्य कैसे हो, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे मिले। संसार के विषय का प्रश्न महात्माओं से नहीं करना चाहिए, भगवान के विषय की भगवत चर्चा उनसे करनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम, आपके इस प्रश्न से लोक का मंगल होगा, सारे प्राणियों का कल्याण होगा। ये कहते हुए सूत जी वर्णन करने लगे और सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा परम धर्म ये है, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो जाए, मानव जीवन पा करके हम भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर लें। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। लेकिन वो भक्ति कैसी हो, अगली पंक्ति में जो कहते हैं ये समझने वाली बात है। कैसी हो, बोले अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुकी भक्ति हो। अहेतुकी का मतलब उस भक्ति का कोई हेतु न हो। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कोई हमसे पूछे क्यों कर रहे हैं, तो अगर हमने कहा कि भाई हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमको धन दे, बोले तो ये आपकी भक्ति जो है ये हेतुकी हो गई। हेतुकी माने इसमें आपने हेतु को जोड़ दिया। हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हम बड़े बीमार रहते हैं, ठीक हो जाएं, बोले तुमने इसमें हेतु जोड़ दिया। अब ये भाई भक्ति क्या हो गई, बोले हेतुकी हो गई। और जिसमें कोई हेतु न हो वो भक्ति कैसी, बोले अहेतुकी, उसमें कोई हेतु न हो। तो भक्ति ऐसी हो जिसमें कोई हेतु नहीं, अहेतुक्या, अहेतुकी। और दूसरी विशेषता बोले अप्रतिहता, अप्रतिहता हो। ये नहीं कि आज भक्ति शुरू हुई, 2-4 दिन तक खूब भक्ति हुई
खूब माला जपे, खूब कीर्तन किए, नाचे गाए, ठाकुर को सजाए, आरती उतारी, भोग बनाया, और 10 दिन बीतने के बाद टाएं टाएं फिर से सारी भक्ति खत्म, फिर वही दुनियादारी का प्रपंच। बोले अप्रतिहता भक्ति नहीं होनी चाहिए, वो रुके ना, बढ़ती रहे। ये दो विशेषताएं होनी चाहिए, अहेतुकी हो और अप्रतिहता हो। ऐसी भक्ति अगर आपने जीवन में पाली तो इसका फल क्या होगा? तो सूत जी कहते हैं ययात्मा संप्रसीदति, इस भक्ति से आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। कौन सी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी? बोले दो आत्मा प्रसन्न होगी, एक तो तुम्हारी आत्मा और एक ठाकुर जी जो परमात्मा है, दोनों प्रसन्न होंगे। भक्त को भी प्रसन्नता होगी और भगवान को भी प्रसन्नता होगी। भक्त को प्रसन्नता क्या होगी? बोले भगवान का अनुभव करके परमानंद की प्राप्ति होगी। और भगवान, बोले भगवान तो पहले ही से परमानंद है, उनको क्या मिलेगा? उनको क्या प्रसन्नता होगी? उनको क्या आनंद मिलेगा? ये भी प्रश्न है। तो कहते हैं भगवान को ये आनंद मिलेगा कि जीवात्मा भगवान के अंश हैं, और ये जीवात्मा जन्म जन्म से भगवान से विमुख होकर संसार में भटक रहे हैं, माया में। इनका भटकाव खत्म हुआ और ये भगवान के चरणों की ओर आ गए। ये देखकर भगवान को प्रसन्नता होगी कि मेरी खोई हुई वस्तु मुझे प्राप्त हो गई, जो चीज मुझसे बिछुड़ गई थी वो मुझे प्राप्त हो गई। इसलिए भगवान को भी प्रसन्नता होगी। ययात्मा संप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। अब आपकी ये भक्ति भगवान से अगर जुड़ गई तो इस भक्ति के दो पुत्र हो जाएंगे। कल कथा में प्रसंग आया था। जनयत्याशु, ये भक्ति शीघ्र ही जन्म देगी, जनन करेगी। किसको जन्म देगी? बोले ज्ञान को और वैराग्य को। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। दो पुत्र होंगे, एक का नाम वैराग्य, एक का नाम ज्ञान। एक बेटा मां पर गया, एक बाप पर गया। बेटा बेटी होते हैं तो मां बाप पर ही जाते हैं। तो वैराग्य अपनी मां पर गया, भक्ति के अंदर वैराग्य होता है। वैराग्य अपने मां के गुण धर्म से युक्त हुआ, और ज्ञान, बोले ज्ञान अपने पिता परमात्मा हरि के गुण से युक्त हुआ। भगवान ज्ञान स्वरूप है। तो दो पुत्र उत्पन्न हो जाएंगे भक्ति के, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। सूत जी कहते हैं हे मुनियों, सारे धर्म कर्मों का परम फल यही है कि भगवान की कथा में, भगवान के गुण वर्णन में हमारी रुचि हो जाए। आप यज्ञ की करते हैं, दान करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, परमार्थ करते हैं। इन सारे अच्छे कामों का फल यही है कि भगवान की कथा में, भगवान के गुण वर्णन में, भगवान की चर्चा में हमारी रुचि हो जाए। बड़े स्पष्ट शब्दों में सूत जी ने कहा कि धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रमयेव हि केवलम। आपने बहुत अच्छे ढंग से धर्म का अनुष्ठान किया, व्रत किया, जप किया, तप किया, लेकिन ये सब करते हुए भगवान की कथा से प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथा आपको प्रिय नहीं लगती। इसका मतलब आपके सारे कर्म अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं। आगे सूत जी कहते हैं हे मुनियों, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। हे मुनियों, वदन्ति तत्तत्त्वविदः, जो तत्व का वर्णन करने वाले तत्वविद हैं, तत्ववेत्ता हैं, वे लोग जब तत्व का वर्णन करते हैं तो कहते हैं वो परम तत्व क्या है? बोले यज्ञानमद्वयम, जो अद्वैत ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान रूप ब्रह्म परमात्मा है, उसी को ब्रह्म कहा जाता। ब्रह्मेति, उसी को परमात्मा कहा जाता है। परमात्मेति,
ब्रह्मेति परमात्मेति, और उसी को भगवान कहा जाता। भगवान इति शब्दते, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, यह सब एक ही परम तत्व का नाम है। चाहे ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे ईश्वर कहो। लेकिन आजकल कलयुग है। कलयुग में अनेक दंभियों ने अनेक प्रकार के दाम्भिक मत प्रकट करके धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते रहते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले ही लिखा कि दंभिन निज मत कलप कर प्रकट किए बहु पंथ। इस कलयुग में बहुत दंभी पैदा होंगे जो धर्म के नाम पर अनेक मत और पंथ प्रकट करके लोगों को ठगते रहे। आज धर्म के नाम पर बहुत ऐसे पंथ हैं, और हमारी एक बड़ी कायर भावना ये हो गई है कि अगर किसी के विषय में कुछ कहो तो बोले अरे महाराज जाने दो, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। बोले कुछ अच्छा कर रहे हैं, खराब ज्यादा कर रहे हैं। हम कहते हैं आप एक रोटी खाओ, कुछ अच्छा है, लेकिन 1 किलो जहर खा लो तब। बोले तो एक रोटी खाने का मतलब ही क्या निकला, मर तो जाओगे ना। उसी प्रकार कुछ अच्छा कर रहे हैं ये मान करके उनकी समस्त बुराइयों को हम स्वीकार कर लें, ये कदापि ठीक नहीं। आप एक रोटी खाओ, किसी को एक रोटी खिलाओ, बोले बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और बाकी उसको जहर खिलाओ, तो एक रोटी खिलाने से तुम्हारे क्या होगा, वो तो मर ही जाएगा। इसलिए कहने का तात्पर्य कि ऐसे दाम्भिक कलयुग में बहुत है, और इस युग में तो कहना नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर जितने प्रकल्प चल रहे हैं उसमें से 50% से ज्यादा केवल धनोपार्जन के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अनर्गल बातों का प्रचार और प्रसार चल रहा है पूरे देश में। विविध संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाकर, ट्रस्ट बनाकर क्या क्या हो रहा है, और क्या क्या समझाते हैं। बोले भगवान भी अलग अलग हैं, ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है। कृष्ण भगवान लाखों वर्ष पहले पैदा हुए, राम जी तो अभी कुछ दिन पहले हुए। अब कौन समझावे इन मूर्खों को कि राम पहले हुए कि कृष्ण पहले हुए। और वो संस्थाएं चल रही, उनके बड़े 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 विश्वविद्यालय बने हुए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम लेकर के हम तो कहते हैं। कई बार तो हमारे पास सब आए, हमने डांट करके भगा दिया। हमने कहा ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य तुम्हारे हैं और मैं तुम्हारे संस्थान में चलूं? आमंत्रण लेकर के आए, सम्मान करेंगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा मैं ऐसे कार्यक्रमों में जाता ही नहीं जहां सनातन धर्म के विरुद्ध कोई कार्य हो, जो ईश्वर परमात्मा और ब्रह्म में भी भेद बतावे। ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। तुम वेद व्यास से ज्यादा विद्वान हो गए, आता जाता कुछ नहीं, संस्कृत की एक पंक्ति भी नहीं मालूम, व्याकरण वेदादि शास्त्र के एक भी विषयों को समझने और समझाने की क्षमता नहीं। केवल बागाडंबर, इसको कहते हैं बागाडंबर, वाणी का आडंबर रच करके बड़े सधे नपे तुले शब्दों में बागाडंबर के द्वारा व्यक्ति को प्रभावित करके अपने मंतव्य को उसकी बुद्धि में उतारने का कुत्सित प्रयास करना, ये हमारे सनातनियों के लिए बहुत बड़ा आघात है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि बदंति तत्तत्वविदस् यत् तत्त्वं ज्ञानमद्वयम्, बदंति तत्तत्वविदस् तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। अब अर्थ सबके अलग अलग हैं शब्दों के। ब्रह्म माने जो बहुत विशाल है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। महतो महीयान, बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते। वो ईश्वर क्यों है? बोले वो ईश्वर इसलिए है कि वो माया और जीव इन दोनों पर शासन करता है। ईश नियमने,
ईश नियमने, ये धातु है व्याकरण में, जो सबका नियमन करता है, सब पर शासन करता है, इसलिए वो ईश्वर है। परमात्मा क्यों है? बोले हम सब आत्मा हैं, लेकिन हम समस्त आत्माओं से परम, परम माने श्रेष्ठ, वो परम है, श्रेष्ठ है, इसलिए परमात्मा है। वो भगवान क्यों है? बोले उसके अंदर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 गुण परिपूर्ण मात्रा में अशेष रूप से विद्यमान है, इसलिए वो भगवान है।